शांति। आज 17 अक्टूबर 2023 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को अशरीरी बनने के लिए कहा है और उसके लिए बाबा ने हमें युक्ति बताई कि बार बार रथ में आने और जाने का अभ्यास करो। जैसे ये अभ्यास बार बार करने से हम अशरीरी बन जाएंगे, हमारी अवस्था निराकारी हो जाएगी और सहज ही हम अपने उस अभ्यास के आधार पर इस पुरानी देह, पुरानी दुनिया को छोड़ अपने घर लौट जाएंगे। ऐसे ही इस समय पे और भी कई अभ्यास हमें करने हैं, जिसके आधार पर हमारे आगे की यात्रा बहुत सहज हो जाएगी। कौन सा वो अभ्यास है, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में नहीं रखो, कार्य में लगाओ, सफल करो। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। सफल करना ही सफलता की चाबी है। इस समय हम ब्राह्मण कुल के हैं। ब्राह्मण कुल जो परमात्मा की ब्रह्मा द्वारा पहली रचना है। इस पहली रचना के आधार से ही आगे की रचना होने वाली है। तो इस समय हम ब्राह्मणों के संकल्प, हम ब्राह्मणों के बोल, हम ब्राह्मणों के कर्म, हमारे संबंध संपर्क और हमारे स्वभाव संस्कार, हर चीज़ आने वाली दुनिया की रचना के अंदर जैसे बीज डाला जाता है, वो बीज है। तो पहले तो ये बीज हमारे अंदर अंकुरित होना चाहिए, तभी इसका फल हम बाहर देख पाएंगे। इसीलिए आज बाबा ने हमें कहा कि अगर दैवी दुनिया में जाना है तो दैवी दुनिया के संस्कार है फल और उसका बीज है ईश्वरीय संस्कार। जब तक ये बीज अंकुरित नहीं होगा, पल्लवित नहीं होगा, तब तक दैवी संस्कार भी हमारे अंदर धारण नहीं हो पाएंगे। इसलिए बार बार अगर हमें अभ्यास करना है अपने दैवी स्वरूप को उजागर करने का, तो उसके लिए जैसे आज बाबा ने मुरली में अशरीरी बनने के लिए बार बार रथ में आने जाने का अभ्यास बताया, ऐसे ही आज बाबा ने अव्यक्त इशारों के अंदर अपने ईश्वरीय संस्कारों को बार बार कर्म में लाने का हमें अभ्यास बताया। बार बार कर्म में लाना यही है सफल करना। बाबा ने कहा बुद्धि के लॉकर में, अर्थात ज्ञान तो सारा का सारा है, लेकिन अगर उस ज्ञान को लॉकर में ही बंद रखा, उसे अप्लाई नहीं किया, तो संस्कार बनेंगे कैसे। तो जब कोई चीज़ को सफल करना होता है तो बाबा ने उसकी दो विधि भी बताई। या तो उसे बचाना होता है, एक्स्ट्रा खर्च ना हो, वेस्ट ना जाए, या तो उसे इन्वेस्ट करना होता है ताकि उसका बढ़े, वो मल्टीप्लाई हो। तो व्यर्थ संकल्पों से और व्यर्थ स्वभाव संस्कारों से बचाना, ये है ईश्वरीय संस्कारों को सफल करना। और दूसरा, उन संस्कारों को कार्य में लगाना। इससे भी संस्कार सफल होते हैं। वैसे भी हम कोर्स में भी बताते हैं संस्कार बनता कैसे है। जब बार बार बुद्धि से एक ही डिसीजन लिया जाए और वैसा ही कर्म किया जाए, तो वही धीरे धीरे संस्कार बन जाता है। तो अगर हमने लॉकर में ही बंद रखा, कर्म में नहीं लगाया, तो संस्कार नहीं बन पाएगा। और ईश्वरीय संस्कार नहीं तो दैवी संस्कार भी हमारे इमर्ज नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज के बाबा के इशारों को फॉलो करते हुए व्यर्थ संस्कारों को मर्ज करना है और ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करना है। ओम शांति।